लेकिन ज्योति राणा जी, हमने यही देखी अगर दोनों सदनों में या फिर किसी एक सदन में ये बिल पेंडिंग भी है, अध्यादेश पेंडिंग भी है और उसको कानून का रूप नहीं ले पा रहा है या फिर उस सत्र में ये बिल पास नहीं हो पाया, तो मैंने देखा है कि कई बार सरकार दूसरा अध्यादेश लेकर आ जाती है क्योंकि 6 महीने की समय सीमा होती है, तीसरा अध्यादेश भी लेकर आ जाती है। तो अध्यादेश लाने का जो सिलसिला है वो तो लगातार चलता रहता है। हालांकि स्क्रूटनी पे सुप्रीम कोर्ट के जरूर जाता है, चुनौती जरूर दी जाती है, लेकिन चूंकि लंबा एक लीगल प्रोसीजर उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन अध्यादेश को लेकर जो 6 महीने की समय सीमा दी गई है, दर्शकों के लिए बताएगा कि वो कब कब बढ़ाई जा सकती है। जी आशीष जी, ये जो अध्यादेश की समय सीमा दी गई है, जो 6 महीने 6 हफ्ते हमारी आर्टिकल 120 में दी गई है अध्यादेश की समय सीमा, कि उस टाइम तक तो ऑर्डिनेंस रहेगा और उसके बाद पार्लियामेंट जैसे ही सेशन में आता है तो ये कानून वहां पर पहुंचेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर वहां पर वोटिंग नहीं मिलती है तो एक नया सेंटर फिर से एक और अध्यादेश लेकर के आ सकती है, उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर से करके आ सकती है और फिर से यही सारी प्रक्रिया चलेगी कि ऑपोजिशन पार्टी फिर से उसको अपोज कर रहे हैं, कुछ उसको फेवर कर रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। स्क्रूटनी के लिए डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्रूटनाइज कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जजमेंट भी पास कर सकती है, कानून बना सकती है कि ये अध्यादेश चाहे वो उसको फेवर भी करती हो, जो अध्यादेश है जो आया था उसको स्क्रूटनी करते हुए चाहे वो उसको फेवर भी करती हो, लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट ऐसा नहीं है कि ये नहीं दोबारा दे सकते। अगर दूसरी बार भी अध्यादेश गया और वो इवन जो राष्ट्रपति हैं वो उस अध्यादेश को पास करते हैं और उसके बाद उसको विड्रॉ भी करते हैं या फिर से एक सेंटर एक और अध्यादेश लेकर आता है, तो इसके लिए कोई उनके पास टाइम नहीं है कि आप एक ही बार दे सकते हो या 2 बार दे सकते हैं। तो डेफिनेटली वो अगर उनको लगता है तीसरी बार भी देना है तो वो तीसरी बार जाकर फिर से अध्यादेश एक नया पास कर सकते हैं और वो तो अध्यादेश आने का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि तय संसद को करना है, तय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वो सही है या नहीं। और जैसा अश्वनी दुबे जी ने भी कहा कि ये सिलसिला लंबा चलेगा। अश्वनी दुबे जी और ज्योति राणा जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 2 कानून के बड़े जानकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अध्यादेश के विषय को लेकर पूरी तरह से अपनी बातों को रखा और बताया कि किस तरह से अध्यादेश आता है, अध्यादेश की समय सीमा क्या होती है, अध्यादेश दोबारा आ सकता है या नहीं आ सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में अध्यादेश को लेकर जो टसल चल रही है, जो टकराव चल रहा है, वो फिलहाल लंबा चलेगा। अब देखना यह भी होगा कि संसद के पटल पर जब इस नए अध्यादेश को, जिसमें दिल्ली में ऑफिसर्स की ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर आया था, संसद में इस अध्यादेश का क्या होता है और दिल्ली सरकार इस नए अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में कब चुनौती देती है। लीगली स्पीकिंग में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।